हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइजिंग प्राइसेस ऑफ आईटीसी। तो आईटीसी जो है उसके शेयर प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव करते जा रहे हैं आईटीसी के प्राइसेस को, और क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आईटीसी में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना सेफ है या नहीं, यही जानने की हम कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईटीसी के पास कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से हम उनको जो है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है कंपनी कह सकते हैं। तो आईटीसी के अगर बिजनेस देखे जाएँ तो हर एक तरह के बिजनेस में, पेपर के बिजनेस में, एजुकेशन के फील्ड में क्या करते हैं कि पेंसिल, नोटबुक्स और पेपर जो यूज़ होता है वो बनाते हैं। पैकेजिंग एंड पेपर्स, इसमें भी इनका जो है काफ़ी अच्छा शेयर है। और अगर यहाँ देखिए मैच स्टिक एंड अगरबत्ती, तो चलिए छोड़िए धूप, तो धूप एंड अगरबत्ती तो बाकी कंपनीज भी बनाती हैं, बट जो मैच स्टिक है इसमें ऑलमोस्ट इनकी मोनोपोली है। कोई भी बड़ा ब्रांड जो है इनको टक्कर नहीं दे रहा है। और एक तरफ से इनकी कंप्लीट मोनोपोली है और लोकल छोटी मोटी जो कंपनीज है वो इनके साथ compete करती है। और उनके लिए इनके साथ compete करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज कहाँ एक 10 करोड़ की कंपनी और कहाँ 5 लाख करोड़ या 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी। होटल बिजनेस जो है उसमें भी आईटीसी काफ़ी आगे जा रहा है। सिगरेट जो है, सिगरेट मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो ओन करता है आईटीसी। फूड में देख लीजिए, चाहे जंक फूड हो या नूडल्स हो या ऐसा कोई इन्होंने छोड़ा ही नहीं फील्ड जहाँ पे ये काम अभी नहीं कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखें पर्सनल केयर में, तो सुपीरियर इज डूइंग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। सुपीरियर हो गया, सेवलॉन हो गया, विवल हो गया, तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि शैम्पू इनका जो है फियामा उतना खास नहीं चल रहा है, बट एंगेज जो है वो भी अच्छा अच्छा ही काम कर रहा है। और इसी तरह एग्रीकल्चर में भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऐसा कोई फील्ड इन्हें छोड़ा ही नहीं है जिसमें ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आईटीसी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और काफ़ी इनका जो है स्टेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस जा रहा है। अब जो है फाइनेंस नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हमने लिए हुए हैं, एक तो लिया हुआ है क्वार्टरली और दूसरा वाला है ईयरली। तो अगर क्वार्टरली में देख लें तो लास्ट ईयर जून में समवेयर अराउंड 4169 4,000 करोड़ रुपए इनका जो था नेट प्रॉफिट था, जो कि इस साल दिसंबर में बढ़कर 5,000 करोड़ हुआ था और अभी भी स्टेबल है। थोड़ा बड़ा ही है और स्टेबल है, यानी कि और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, पॉसिबिलिटी है। और अगर ईयरली देख लें तो 2019 में 12,000 करोड़ जो इनका था ईयरली नेट प्रॉफिट था। फिर 2020 आते आते जो है 15,000 करोड़ टच किया। फिर कोविड वेव आई जिसकी वजह से बिजनेसेस डाउन गए थे, लेकिन तब भी इनने 13,000 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट कमाया था। और अब वो वापस से 15,000 करोड़ रुपए का जो है आंकड़ा टच किया है। और जिस तरह से बढ़ रहा है तो आगे जाके और भी ज़्यादा जो है ये फिगर्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट मीन्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू जो है यानी कि सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही हैं। तो इस फील्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, पॉजिटिव साइन है। आप जो है बाई कर सकते हैं ये देखकर। बट आगे देखते हैं कि और कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये एक फैक्टर जो है ये काफ़ी परेशान करने वाला भी है और काफ़ी जो है इसकी वजह से ग्रोथ भी हुई है। अगर यहाँ पे हम देखें दिसंबर 21 में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये था कि 9% थे ओनली फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, जो कि मार्च आते आते 11%, फिर जून में 12% हो गए। और फिर अचानक से ये यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो था ये रहा समवेयर जून। तो ये थे जून के लेवल्स, ऑलमोस्ट 250 के नीचे या 250 के आसपास था जून में, तो जून 2022 में। और आज ये 450 को टच कर चुका है, 450 को इसने टच कर लिया है। तो इतना बड़ा गैप, यानी कि ऑलमोस्ट 90% 80% अप गया है लास्ट एक ईयर में, जो कि पिछले 6-7 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले एक साल में हो गया। और आईटीसी का शेयर जो था वो 80% अप चला गया एक ईयर में। और उसको ड्राइव करने वाली सबसे बड़ी फोर्स जो थी वो थी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट।
तो पिछले जून में 42.69%, फिर 42.96% दिसंबर में, और मार्च आते आते 43.32%। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते ही जा रहे हैं, जो कि बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द राइजिंग प्राइसेस ऑफ आईटीसी स्टॉक। बट इसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है, और वो क्या डाला है कि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है उनकी होल्डिंग्स बिल्कुल कम कम कर दी है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 33% से जो है दिसंबर 21 से गिरते हुए मार्च 23 में आप पहुँचे हैं 32% के लेवल पे, और म्यूचुअल फंड्स जो थे 10% से 9.5% पे आ चुके हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स का भी कम हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी कम हुआ है, और सबसे ज़्यादा बढ़ा है फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स है वो इस टाइम पे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स या फॉरेन के लोग कह सकते हो आप कि वो होल्ड कर रहे हैं आईटीसी का। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पता नहीं होता है कब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे शेयर प्राइसेस जो ऐसे जा रहे हैं वो एकदम से ऐसे भी आ सकते हैं। तो अगर एकदम से तो प्रॉफिट बुक वो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि 100% अपने शेयर बेच दिए, बट अगर 5% भी बेच देंगे तो स्टॉक प्राइसेस में 10% तक भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है होल्ड किए हुए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट आईटीसी के स्टॉक्स को। और सबसे निराशाजनक बात जो है वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो कि दिसंबर 21 में ऑलमोस्ट हाफ थी, यानी कि आधे स्टॉक्स जो थे वो नॉर्मल लोगों के पास थे, जो कि छोटा अमाउंट यानी कि 1,000 रुपये से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ इतनी सी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट पे करते हैं। तो 10 करोड़ 20 करोड़ इसलिए क्योंकि बड़े इन्वेस्टर भी तो होते हैं नॉर्मल लोगों में। तो 46% से वो गिरते गिरते बेचारे आ चुके हैं 14.5%, 14.63%, और कंसिस्टेंटली सितंबर के बाद जो है गिरावट ही आई है। पहले 14.92, 14.87, 14.63। तो जैसे ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जैसे प्राइस हाई जाते हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स उसको खरीद के होल्ड करे जा रहे हैं। और वो कब तक होल्ड करेंगे? जब तक होल्ड करेंगे तब तक तो सब सही रहेगा, बट अगर उन्होंने एक साथ बेच दिया या काफ़ी बड़ा पोर्शन बेच दिया तो फिर जो है बहुत बुरा होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। बट इतना अगर नेगेटिव है तो एक सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि मार्च 30 को एक्स डिविडेंड डेट थी और रिकॉर्ड डेट भी थी। तो यानी कि अगर आपने मार्च 30 से पहले या मार्च जो है आईटी स्टॉक को बाई कर रखा था और 30 मई को होल्ड कर रखा था, तो आप एलिजिबल हो चुके हो डिविडेंड के लिए। 6 + 2 8 और 7.5 हो गया 1.5, तो टोटल 9.5 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलने वाला है पर स्टॉक। तो 450 रुपये के आसपास जो भी प्राइस चल रहा है उस शेयर पे आपको 9.5 रुपीज़ का जो है एक डिविडेंड मिलने वाला है आईटीसी की तरफ से। और इसकी जो है एक्स डिविडेंड डेज पास हो चुकी है, यानी कि अब आप अगर बाई करोगे तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिनने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उनको मिलने वाला है। और सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो जाने वाला है इंडिया से बाहर फॉरेन में जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कि इंडिया आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है उनको जो है सबसे बड़ा शेयर जाने वाला है। तो इस तरह से जो है आईटीसी का शेयर यूज़ करके फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और हमें जो है पूरा केयरफुल होके इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो केयरफुल होके करनी है, बिकॉज वो अपने पोर्शन को 40 से नीचे तो लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनने लाइफ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट कर दिया या उनका कोई ऐसा एम है कि वो कम्प्लीटली जो है कंपनी को बाई कर ले, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट क्या किया है उन्होंने कि काफ़ी हैवी अमाउंट में जो है ले रखा है, जिससे कि प्राइसेस एकदम से ऊपर गए हैं, और जैसे ही अगर वो हैवी अमाउंट में बेचेंगे तो वैसे ही प्राइसेस डाउन भी आ जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना है। और ये कोई स्टॉक सजेशन नहीं है या कोई एडवाइस नहीं है, ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैं सोचता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप
लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद पिज्जा एंड मिक्स। बी केयरफुल, बी सेफ।